मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो अगर भगवान के रूप में दूसरे किसी को पूजा करता हूँ तो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की पूजा करता हूँ। नेल्सन मंडेला जैसे लोग यहाँ पता नहीं फिरा पर कैसे पैदा होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, रहने की शक्ति रखता है। यदि मैं और किसी नाम को लेना चाहूँगा तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई भेदभाव हो, जातिगत भाव हो और कोई भाव हो। तो इसी उपलक्ष्य में सन 1942 में जब इस अगस्त क्रांति दिवस को हम देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो पहला नारा दिया 8 अगस्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में बंबई में, वहां पर यह तय हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये हमें चलाना है और अंग्रेजों को इस देश से भगाना है। श्रद्धेय महात्मा गांधी जी की, उन्होंने कभी व्यक्ति से द्वेष नहीं किया, सबसे बड़ी बात है। यदि आप उनके लेख पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू सी, मैं ब्रिटेन की राख के ऊपर आजाद भारत की नींव नहीं रखना चाहता। तो यानी कि उन्हें अंग्रेजों से नहीं, जो अंग्रेजों का कुशासन था, अंग्रेजों की जो मानसिकता थी गुलाम रखने की, पूरे विश्व को गुलाम रखने की, उसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। तो जब हम आज पूरे भारतवासियों में अपने आप को देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम सब में आज 2021 में भी वो भावना है कि उस कुशासन के खिलाफ हमें लड़ना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक टूड की। मैं हूं दीपक अरोड़ा। आपको हम बता दें कि महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन सैनी धर्मशाला में किया गया है और आपको हम बता दें कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वह पूर्व गृह राज्य मंत्री के पौत्र डीपी सैनी जी हैं। उनकी तरफ से कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन चल रहा है और इस कार्यक्रम का क्या मकसद है, किस लिए कार्यक्रम किया गया है, आइए हम जानते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र चौधरी जी से। वह क्या कहना चाहते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आज यहाँ पर कमेटी की तरफ से किया गया है? ये कार्यक्रम 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो आह्वान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था, उसके स्मृति में उन शहीदों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी को धन्यवाद दूंगा कि आज जब लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूल गए हैं, ऐसे में उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। स्वतंत्रता सेनानियों को आज डीपी सैनी जी की तरफ से याद किया गया है। क्या इससे पहले कांग्रेस उनको भूल रखी थी क्या? नहीं, कांग्रेस नहीं भूलती है। कांग्रेस कैसे भूल जाएगी जब भारत छोड़ो आंदोलन की मांग ही कांग्रेस के बम्बई महाधिवेशन में हुई है, तो कांग्रेस उसे कैसे भूल जाएगी? भूल तो आज भाजपा की सरकार गई है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिस भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता का, एक कार्यकर्ता का अगर ये नाम बताएं तो मैं मान लूँ, एक भी कार्यकर्ता का देश की आज़ादी में कोई किसी भी तरह का सहयोग नहीं है। वो लोग आज उस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि 1942 में स्वर्गीय महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं, इससे पहले भी 9 अगस्त आ चुके हैं, उन पे कार्यक्रम नहीं, उस कार्यक्रम में किसी ने शिरकत नहीं करी, उसमें किसी ने कार्यक्रम नहीं करा, उस चीज़ को लेकर? नहीं, पिछले साल भी आयोजन किया था, प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हुआ था। और इस बार भी हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने आह्वान किया था कि भाई जो है अगस्त क्रांति आंदोलन जो है उसका जनता में एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि एक षड्यंत्र किया जा रहा है देशव्यापी कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी, अपना कैरियर दिया, जेल गए, फांसी गए, जिनकी संपत्तियां कुर्क कर ली गई। देखा कि कार्यक्रम के अंदर जो प्रदेश महामंत्री हैं, पूर्व मेयर यशपाल राणा नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन है दिनेश कौशिक वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और भी अन्य जो महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कलीम खान वो भी नहीं आ पाए हैं। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? अब कौन किस वजह से नहीं आया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो आयोजक मंडल है उनसे पूछा था कि भाई क्या आपने सबको सूचना दी, तो उन लोगों का ये कहना था कि व्यक्तिगत रूप से खुद जाके सबको सूचना और निमंत्रण दी गई है। अब ये लोग क्यों नहीं आए, ये तो वही लोग जवाब दे सकते हैं। राजनीतिक फूट तो नहीं पैदा हो रही कि जिस तरह से लग रहा है कि डीपी सैनी जी आने वाले विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं? प्रताप सैनी, राम सिंह सैनी, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप, वो एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है। वो किसी गुटबाजी और इस तरह के, मुझे उनके अंदर कोई भावना दिखाई नहीं दी।
आज तक और ना भविष्य में होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सर, जिस तरह से उनकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो क्या उनको आने वाले 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनको प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस अपना? भाई ये तो पार्टी हाईकमान को तय करना है कि वो किसे उम्मीदवार बनाए। मेरा मानना तो यह है पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाए, हम सब लोगों का कर्तव्य है कि उसे ईमानदारी से चुनाव लड़ाएं। तो हम लोगों में एक तरह से हम लोगों ने प्रेरणा ली है। ऐसे घर में पैदा हुए हैं हम, मेरे ताऊजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संघर्ष किया था। मैंने वो ज़माना देखा जब अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर हर तरह का जुल्म ढाते थे। यहाँ सुई नहीं बनती थी, जिस सुई से मेरी माता जी कपड़ा सिलती थी उस पर मेड इन इंग्लैंड लिखा होता था। जिस लांच से मैं पढ़ता था उस पर मेड इन जर्मनी लिखा होता था। लेकिन महात्मा गांधी की क़यादत में आप जैसे लड़के, नौजवान लड़कों ने तिरंगे झंडे को संभाला और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। तो उनको, उनकी शहादत को याद करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे उनकी शहादत से, उनके जुनून से, उनके अदम्य साहस से, उनकी कृत्यों से प्रेरणा लें और एक नेशनलिज्म की भावना उनमें उत्पन्न हो। और जैसे ईमानदारी, कर्मठता और लगनशीलता के साथ उन्होंने देश को बनाने का काम किया, उन्होंने इस देश के लिए अपना खून दिया, तो नौजवानों के लिए आह्वान करना चाहते हैं कि इस देश को बनाने में लिए अपना पसीना, अपनी मेहनत तो दो। क्या कारण है कि सिर्फ आज जो ये इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जो जिम्मेदारी मिली है, ये जिम्मेदारी मुझे एक देश के नागरिक होने के नाते मिली है, ना कि कोई नेता होने के नाते या प्रोफेसर होने के नाते। मैं ये समझता हूँ इस देश के 130 करोड़ नागरिकों की यही जिम्मेदारी है कि हम अपने शहीदों से, अपने फ्रीडम फाइटर्स से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, उनके जीवन से सीख लेते रहें और इस देश के भविष्य के लिए योगदान देते रहें। इस देश का भविष्य हमारा भविष्य नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी नस्लों का भविष्य है। इस भविष्य को बुनने के लिए यदि हमारे पास उनकी सोच और विचारधारा नहीं होगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए उस मानसिकता, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों को जो कुशासन की जो राजनीति जो अंग्रेज़ करते थे, कुशासन का जो माहौल इस देश में स्वतंत्रता से पहले था, उसको ख़त्म करने के लिए आज भी जब हम इन समस्याओं को इस देश में देखते हैं तो यही नारा हम गांधी जी का देना चाहते हैं, करो या मरो। और उस कुशासन को जो आज भी आपको दिखाई देता है, जो चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को दबाया जा रहा है आज की सरकार में, उसको ख़त्म करने की, नेस्तनाबूद करने की जो है ज़रूरत है। आज जो है युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि यही युवा हैं जो कल बुजुर्ग भी होंगे और इन्होंने ही देश की नींव रखनी है। तो जो युवा है, युवा के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए उसको युवा कहते हैं। और राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां इसको सही दिशा नहीं दे पाती, उसका कारण ये है कि वो युवा को उत्तेजित करती हैं, जबकि समय है युवा को प्रभावित करने का। तो ये प्रभावित करने की और उत्तेजित करने के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी उसको प्रभावित करना चाहती है अपनी शिक्षा से, उनके अधिकारों से, उनको रोज़गार दिलाकर, और दूसरी पार्टियां जो करना चाहती हैं वो उनको अशिक्षित बनाना चाहती हैं, वो उनको कुछ बेरोज़गारी के नाम पे जो है 1000-2000 रुपए देना चाहती हैं, किलो 2 किलो चावल देना चाहती हैं। तो इससे बेरोज़गारी और युवाओं के जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरे नहीं होने वाले। आज हमारे देश के जो देखिए, यदि सच्ची श्रद्धांजलि हम शहीदों को देना चाहते हैं तो उनके आचार और विचार को अपने खून में उतारने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ यदि हम उनकी मूर्ति लगाते हैं और उनके आचार विचार और उनके अंदर जो जोश और जज्बा था उसको अपने अंदर नहीं अपनाते हैं, तो ये अधूरी विरासत युवा लेने की कोशिश कर रहा है। हमें पूर्ण विरासत की आवश्यकता है, जिसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो भावना थी देश के लिए लड़ने की और मरने की और अपना बलिदान देने की, उस बलिदान को देने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, अपने सामाजिक कार्यक्रम में आने की आवश्यकता है, बड़े लोगों को, अपने बच्चों को सामाजिक कार्यक्रम में लाने की आवश्यकता है, और फिर से उस तिरंगे झंडे को जो है लहराने की आवश्यकता है, जो घर घर के बाहर सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी में ना लहराया जाए। घर से बाहर निकलें तो दिल में तिरंगा होना चाहिए और हाथ में और जज्बे में तिरंगा होना चाहिए।